नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। रूबरू करवाते हैं आपको आज की मुख्य खबरों से। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। बारिश के दौर के बीच गरमाई बानसूर की सियासत। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर किया कड़ा प्रहार। विधायक देवी सिंह शेखावत ने किया पलटवार। विधायक देवी सिंह शेखावत ने पूर्व मंत्री रावत की बातों को बताया निराधार। दोनों में मचा जुबानी घमासान। सुनिए विधायक देवी सिंह शेखावत का बयान। आप जो कह रहे हैं कि क्षेत्र में अराजकता बढ़ी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। यहाँ हर किसी को पता है कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कुछ घटनाएं एक हरसोरा थाना क्षेत्र में जो हुई, उस घटना के प्रति संज्ञान लेते हुए उसी दिन मैं पीड़ित परिवार से भी मिला हूं और पुलिस के हमारे यहाँ डीएसपी, थानेदार और प्रशासनिक अधिकारियों को ले जाकर उस परिवार की पीड़ा को समझा है और लगाकर आईजी, सीएमओ, हमारे एसपी साहिबा कोटपुतली जिला से संपर्क है और सभी अगर कहीं क्राइम घटित होता है तो पुलिस बड़ी तत्परता से, ऐसी एक भी घटना नहीं है जिसमें अपराधी बाहर रह गया हो। कानून के अनुसार अपराधियों के प्रति कोई ढिलाई नहीं रहेगी और उन्हें कड़ा दंड मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। कबाड़े का काम करता था, उसका कोई आपसी व्यापारिक लेन देन के कारण चलते हुए उसकी हत्या हुई, ऐसा परिवार का आरोप है। और जैसे ही मुझे पता लगा तो मेरी उस दिन की आप कॉल डिटेल देख सकते हैं। मैंने 5 बार एसपी साहब से बात की होगी, डीएसपी साहब से बात की, एएसपी साहब से बात की, संबंधित डीएसपी से बात की और 5 बार कम से कम मेरी कोटपुतली कलेक्टर साहब से बात हुई, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से बात हुई। पूरी रात में जगा रहा और उस परिवार के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। जो सरकारी जो परिलाभ उस परिवार को मिल सकते थे उसके लिए हमने प्रयास किया और यहाँ से मेरा प्रतिनिधि मंडल गया और सारा कार्य हुआ। और ये एक संवेदनशील विषय था। शकुंतला जी भी वहाँ गई, सबको जाना चाहिए। इस क्षेत्र का व्यक्ति था और वो लंबे समय यहाँ रही है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे स्तर पर वो सारे कार्य पहले ही कर दिए गए थे जिनकी उन्होंने बाद में जाकर डिमांड कहा है कि पूर्व में अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों के तबादले किए जाए। तो मैं पूर्व मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मृत्युंजय मिश्रा जैसे ईमानदार अधिकारियों का तबादला करा दिया हो, उनको ऐसे प्रश्न नहीं करना। और जिन लोगों के तबादले हुए हैं, आप हालांकि पत्रकार बंधु हैं, लेकिन निजी तौर पर अगर आप जानकारी लेंगे तो जिस लोकेलिटी में वो कार्यरत थे वहाँ की जनता में उनके प्रति क्या धारणा रही और किस तरह से उन्होंने लोगों को परेशान किया, इन्हीं बातों से प्रेरित होकर और जो शिकायत थी जिन लोगों की, उन्हीं का तबादला किया गया। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शकुंतला जी ये कह रही हैं पिछले सरकार में कार्य हुए। देखिए, कार्य करना एक कंटिन्यू प्रोसेस है। उनके अगर प्रथम साल 2 साल में अगर कार्य देखेंगे तो उस समय कोरोना आ गया था और उस समय हमारी पंचायत समिति का पैसा था वो खुर्द-बुर्द हो गया था। वो उनके कार्यकाल में हुआ था। सारा पैसा किसी सरपंच को 5,000 मिले, किसी को 3,000 मिले, किसी को मिले ही नहीं। ऐसी व्यवस्था पंचायत समिति की छोड़ी गई थी और वो उनके कार्यकाल में हुई। यहाँ उनके कार्यकाल में अगर उनको विकास का इतनी वो बात करती हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे इस बानसूर थाना क्षेत्र और हरसोरा थाना क्षेत्र को वहाँ ले जाकर क्यों जोड़ दिया था उन्होंने भिवाड़ी के साथ। और आज भी उन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए हमारे लगभग 45 से 50 पंचायतों
आज भी भिवाड़ी में जोड़ दिया है, बीड़ा से जोड़ दिया है। किसी को ज़मीन कन्वर्जन कराना हो, किसी को पट्टा लेना हो, किसी को लोन लेना हो, सारे कार्य लोगों के नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा उनको भिवाड़ी से क्या लगाव था और यहाँ की जनता से क्या उनको ऐसी तकलीफ थी, तो हमने तो जो उन्होंने गलत काम कर रखे हैं उनको सही करने का प्रयास कर रहे हैं और विकास के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। आज चाहे लोग नहीं समझे, क्योंकि ये कोई कॉफ़ी तो है नहीं, भाई इंस्टेंट कॉफ़ी ये 5 मिनट के अंदर बन जाती है। बड़े कार्यों के लिए समय बड़ा चाहिए। आज ERCP योजना के सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले लोग हम होंगे। जिस तरह से बिजली की व्यवस्था उन्होंने छोड़ी हुई है, मैं कहता हूँ इस सरकार में आप ये देखेंगे 5 साल आते आते बिजली सरप्लस हो जाएगी, किसानों को बिजली दिन में मिलेगी, भ्रष्टाचार कम हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जिन कर्मचारियों की शिकायत मिल रही है उनको हटा रहे हैं और हमारा ये जो क्षेत्र कुछ बीड़ा में लगा दिया और लोगों को तकलीफ हो गई, इसको वापस ला रहे हैं। और ईमानदार अधिकारी कर्मचारी आप भी अगर बता सकते हैं तो हम आग्रह पूर्वक उनको लाने के लिए सदैव तैयार। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और वॉइस ऑफ कोटपुतली को फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करें। आपका हमारे ऊपर विश्वास ही है हमारी ताकत। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद व शुभ रात्रि। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।